और देखो आगे, परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह बन जाएगा। यानी कलयुग के अंत की बात है ये। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतारण धारण करेंगे। पुण्यात्माओं, सूक्ष्म वेद में एक निष्कर्ष है, कंप्लीट कोड गिवन है, उसमें लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र जी वर्तमान के अंदर वो स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही कल्कि नामक अवतार धारका आवेंगे श्री विष्णु जी की आज्ञा से। वो विष्णु लोक में विराजमान हैं, अपने पुनों को वहाँ प्रयोग कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ही 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार बनकर अवतरित होगा जब कलयुग का अंत होगा। ये तो सूक्ष्म वेद में, और ये श्रीमद् भागवत भी ये स्पष्ट कर रही है कि जब कलयुग का अंत होगा, लोगों का स्वभाव बहुत खराब हो जाएगा, राजा लोग भी अन्यायी हो जाएंगे, कद छोटे छोटे हो जाएंगे। जब गौओं का कद बकरियों के समान हो जाएगा तो मनुष्यों का कद भी इसी तरह इसी रेशो में कम हो जाएगा। और 20 वर्ष की आयु होगी, 5 उसमें से खंडित समझो, 15 वर्ष की आयु मनुष्य जन्म और मर लिया करेंगे। उस समय कल्कि अवतार होगा। हजरत मोहम्मद जी तो 1400 वर्ष पहले, लगभग 1400 वर्ष पहले आए थे, आज सन 2013 से। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी कोरी झूठ बोल रहा है, इसको ये केवल बरगला रहा है, जनता को भ्रमित कर रहा है। और देखें, प्रिय परीक्षित, ये हमने पढ़ लिया, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, वे सर्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्मों का बंधन काटने एवं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संभल ग्राम में, ये कलयुग के अंत में कल्कि नामक अवतार जो अवतरित होगा, अभी वो होना शेष है। वो कहाँ होगा? एक विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगरी में। ये देखिए, उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से परिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्टसिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगरा का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त करेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और उनकी संतान पहले की भांति हर्षपुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतगुण के युक्त हो जाएगी। अपने आत्माओं, अब ये तो आपने पढ़ा अपनी आंखों से कि श्री सुधा सागर यानी श्री मद् भागवत के अंदर कल्कि अवतार का वर्णन कि जब कलयुग का अंत होगा, मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी और गौओं की हाइट कद साइज बकरियों जैसा हो जाएगा। लोग बड़े
राक्षस स्वभाव के हो जाएंगे, राजा भी डाकू बन जाएंगे। और उसमें वो कल्कि अवतार अवतरित होगा विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगर में होगा, अभी आगे होने वाला है। और जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय तो 100 वर्ष से भी ऊपर की आयु थी व्यक्ति मनुष्यों की, और गव्यें बड़ी तगड़ी तगड़ी होती थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, सत्य का आधार नहीं रखते। अब ये तो आपने पढ़ा वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत में कल्कि नामक अवतार का और कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का विवरण। अब सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है, राजा हरिश्चंद्र कल्कि नाम के अवतार रूप धारण करके आएंगे विष्णु दत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में, एज इट इज। उस समय मनुष्यों की आयु 20 वर्ष होगी, 5 उसमें से खंड, और 15 वर्ष की आयु में सभी का जन्म और मृत्यु हो लिया करेगा। एकाध ही 20 वर्ष की आयु पाया करेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर आगे क्या बताया है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दूं पृथ्वी का। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा 3 हाथ, आज के 3 हाथ यानी 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। उस समय लोग केवल बिल खोद कर रहा करेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, न्याय नहीं रहेगा, छोटे छोटे कद होंगे, वृक्षों का फल लगने बंद हो जाएंगे, पत्ते भी नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और सभी का स्वभाव बहुत बुरा होगा, तकरीबन अधिक से अधिक। उस समय केवल जो भक्ति युक्त व्यक्ति होंगे, उस समय जिनमें जरा सी भी आस्था भगवान की होगी वो बचेंगे। बाकी सबको वो कल्कि नामक अवतार राजा हरिश्चंद्र आएगा भगवान विष्णु की आज्ञा से, वो सबको मार डालेगा। उसकी कहते हैं बहुत लंबी खड्ग होगी, बहुत तगड़ा शरीर होगा, बहुत लंबी तलवार होगी, और ऐसे काटेगा जैसे घास काटा करे किसान सब इन दुष्ट टाइप के व्यक्तियों को। उस समय केवल जरा से भी भगवान से डरने वाले व्यक्ति होंगे, वही उन्हीं को छोड़ेगा। उस समय धरती का उपजाऊ अंश नहीं रहेगा, इतना वातावरण दूषित हो जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, परमात्मा की रजा से बहुत ज़बरदस्त वर्षा होगी, और जो बचे हुए व्यक्ति वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर, और सब पृथ्वी पर 20-20, 30-30, 50-50 फुट पानी भर जाएगा। इस तरह कलयुग का अंत होगा, और फिर धीरे धीरे ये जल सूखेगा। जमीन का जो अन्न उपजाऊ अंश है, नीचे जो विष भर गया, जैसे आजकल आप देख रहे हो, एक फसल को परिपक्व करने के लिए 3-3, 4-4 बार ये यूरिया वगैरह खाद डाला जाता है। ये पृथ्वी के उपजाऊ अंश को नाश कर देगा, और इसमें विष भर जाएगा, पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे फैल जाएगा। तो उस समय दोबारा वर्षा इतनी होगी, फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी। वो सब विष जो अब डाला जा रहा है, ये खाद वगैरह, ये ऊपर आ जाएगा और वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सूखेगा। उसके बाद पूरी पृथ्वी हरी भरी जंगलों से, बड़े सुंदर फलदार वृक्षों से भर जाएगी, वातावरण शुद्ध होगा। फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होंगे, और बच्चों की का कद उनसे ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वृक्षों की अधिकता से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का नाश होगा, ओजोन गैस फिर से यथास्थिति में हो जाएगी। इस प्रकार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा, और ऐसे वो कल्कि नाम के अवतार का वर्णन है डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने, जो श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर हजरत मोहम्मद जी को सिद्ध करना चाहा, वो कति कोरी झूठ है।
इनका सारा ही जो विवरण है वो केवल जनता को बरगलाने के लिए और केवल असत्य प्रचार का ही उद्देश्य रखते हुए ये अपना प्रचार करते हैं। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। अब हम तस्किरा करेंगे मजहब इस्लाम में खुदा का तसव्वुर, अल्लाह का तसव्वुर। और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है वो है, आपको कहेगा सूरह इखलास के बारे में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों जो सूरह इखलास की है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है। इसे मैं कहता हूं द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, खुदा, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड, खुदा की स्टडी। ये टचस्टोन है थियोलॉजी का। टचस्टोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा। आप जब कोई जौहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप जौहरी को देते हैं, आप ये सोना जौहरी को देते हैं, और वो सोने को टचस्टोन से एक पत्थर से घिसता है, और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है, फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है, या 20 कैरेट का है, या 18 कैरेट का है, या हो सकता है वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे कहते हैं टचस्टोन। सूरह इखलास इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। और जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी बार बार कहते हैं कि जिस खुदा की आप भक्ति करते हो उसको जांच लो, वो वास्तव में अल्लाहु अकबर है भी कि नहीं। उसके जांचने के लिए वो पैमाना बताते हैं। कुरान मजीद यानी कुरान शरीफ की सूरत इखलास नंबर 112 और आयत नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि वो ना तो खुद जना है और ना वो कभी मरता है, वो कुल मालिक है। तो ये अल्लाहु अकबर जो काशी में धानक रूप में आया था, जो लाहौर की भूमिका करता था, इसके ऊपर ये सूरत इखलास 112 की आयत 1 से 4 पूर्ण रूप से घटती हैं। खरा उतरता हो परमात्मा जो अल्लाहु अकबर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर स्वयं आता है और काशी के अंदर 120 वर्ष तक रहे, और वो पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो परमात्मा अल्लाहु अकबर खुद ही बता कर गए। वो सह शरीर आए थे, वो उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया। उनके कोई उत्पत्ति बताता वो महामूर्ख है, उसको कति ज्ञान नहीं। सह शरीर आए थे, कमल के फूल पर वो विराजमान हुए थे। वहाँ से एक निसंतान जुलाहा दंपत्ति मुसलमान उनको उठा ले गए थे, और धीरे धीरे लीला में तरीके से वो युवा हुए, बड़े हुए, और इस परमात्मा की इस महिमा का वर्णन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में, कि वो परमात्मा जब आता है एक शिशु रूप धारण करता है और कुंवारी गायों से उनके परवरिश की लीला होती है। तो ये लीला उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर कबीर परमात्मा ने की थी। जब अल्लाहु अकबर लीला में शरीर में 25 दिन के हो गए थे, तब तक उन्होंने कोई दूध या फल, कोई अन्न आहार नहीं किया था।
तो तब एक कुंवारी गाय लाई गई थी। उस कुंवारी गाय ने परमात्मा के आशीर्वाद से ही दूध दिया था। उससे अल्लाहू अकबर यानी कबीर भगवान के उस बाल भगवान की परवरिश की लीला हुई थी। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य